थंडरबोल्ट्स मूवी के लगभग सारे कैरेक्टर्स एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले हैं और मुझे फाइनली समझ आ गया है कि क्यों थंडरबोल्ट्स एक मिनी एवेंजर्स फिल्म जैसे काम करेगी, जो कि बेस तैयार करेगी डॉक्टर डूम के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिविल वॉर ने इन्फिनिटी वॉर के लिए ग्राउंड वर्क रेडी किया था। लेकिन इस बार क्लैश आइडियोलॉजीज का नहीं बल्कि सर्वाइवल और साइकोलॉजिकल होगा, और इन सब के बीच में होगा सेंट्री, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सामने पूरी एवेंजर्स टीम भी छोटी पड़ सकती है। जैसे सिविल वॉर में थॉर और हल्क होते तो वहां बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस दिखता, वैसे ही यहाँ उस इम्बैलेंस को एम्ब्रेस किया जा रहा है। ट्रेलर में ही हम देख चुके हैं कि वॉइड के सिर्फ हाथ उठाने भर से लोग शैडो बन रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर डूम वॉइड या सेंट्री को कैसे रोकेगा? वॉइड या कहे सेंट्री का एग्जिस्टेंस ही एक थ्रेट की तरह होगा, जिसको कंट्रोल में रखने में थंडरबोल्ट्स का अच्छा खासा रोल होगा, और यही वजह है कि ये टीम डायरेक्टली जुड़ी है इनकर्जन और डॉक्टर डूम से। और ये वीडियो इसी बारे में है कि थंडरबोल्ट्स का क्या रोल होगा एवेंजर्स डूम्सडे में और वो कैसे डॉक्टर डूम से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि सेंट्री आखिर इतना पावरफुल कैसे बना कि वो पूरी एवेंजर्स टीम को आराम से हरा सकता है, जिसका जवाब हमें थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में मिला है, जहां आप साफ साफ देख सकते हो कि बॉब को उसकी पावर्स मिली है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो एक्सपेरिमेंट जिसको कई लोग सरवाइव नहीं कर पाए। इनफैक्ट सेंट्री के लंबे बाल से लेकर उसके कॉस्ट्यूम तक को प्लान करके बनाया गया है, जो कि आप इन शॉट्स में देख सकते हो, जहां सर्वे के रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। साथ ही सेंट्री का कैसा लोगो होगा वो भी, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सुपर हीरो को फैब्रिकेट किया जा रहा है। अब जब बॉब पर एक्सपेरिमेंट करके उसको सेंट्री बनाया गया, तब उसके अंदर एक विलन ने जन्म लिया, जो कि है वॉइड। ठीक वैसे ही जैसे बैनर जब गामा रेडिएशन का पार्ट बना तो वो ना सिर्फ एक हरे दानव में बदल गया, बल्कि उसके अंदर एक नए पर्सोना का भी जन्म हुआ, जिसको हल्क कहते हैं। अब एमसीयू में मेनली हमें कंट्रोल्ड हल्क दिखा है, पर आपको याद है जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने बैनर को उसका नाइटमेयर दिखाया था, तो हमें खूंखार हल्क दिखा था, जिसे टोनी ने हल्क बस्टर आर्मर से रोका। जिस तरीके से ब्रूस बैनर के अंदर के गुस्से ने हल्क के पर्सोना को जन्म दिया, वैसे ही बॉब के अंदर के अंधेरे ने वॉइड पर्सोना को जन्म दिया, जो कि बस इतना पावरफुल है कि बस अपने हाथ उठाकर सामने वाले को इवेपोरेट कर देता है, जिसके बाद वहां सिर्फ जले हुए शैडोज दिखे, जो कि माइनर रेफरेंस हो सकते हैं उसकी कॉमिक बुक पावर्स का, जिसके हिसाब से सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। अब वैल का प्लान सिंपल था कि वो एक अनकंट्रोलेबल वेपन को कंट्रोल करेगी, जो कि था सेंट्री। अब क्योंकि वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, तो उसने जो बैकअप प्लान बनाया था, यानी कि येलेना, जॉन वॉकर, टास्क मास्टर और घोस्ट को लेकर एक टीम बनाने का, उसको उसने डिस्पोज करने का प्लान बनाया, जिसके जरिए वो सेंट्री जैसा हीरो दुनिया के सामने लाए। इसलिए वैल ने येलेना, जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर को वहीं भेजा जहां बॉब है, ताकि सेंट्री इनको मारे। पर दाव यहाँ उल्टा पड़ गया, क्योंकि सेंट्री और ये सब किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद जब थंडरबोल्ट्स की टीम वैल को कन्फ्रंट करती है, तो सेंट्री वैल की बात मानकर थंडरबोल्ट्स को उनकी जगह दिखाता है, जो कि हमें ट्रेलर में देखने को भी मिला। अब वैल के लिए सेंट्री एक एसेट है, और वैल जब सेंट्री को पुश करती है कुछ ऐसा करने को जो वो नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर का वॉइड बाहर आ जाता है। वॉइड कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं है, वो फियर, एंग्जाइटी और डिस्पेयर का उड़ता हुआ एम्बॉडीमेंट है। जब वो अनलीश होता है तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं लाता, बल्कि हर कैरेक्टर के अंदर की वीकनेस और डर को एम्पलीफाई करता है। यहीं पर थंडरबोल्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। पहले लगता है कि ये सब अपने पास से भाग रहे हैं, येलेना, बकी, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर और घोस्ट, सबके पास एक फ्रैक्चर्ड पास्ट है, और यहीं पर बॉब इनसे कनेक्ट करता है। शायद इसीलिए वॉइड उन्हें एक सेकंड में नहीं मारता, बल्कि उन्हें टॉर्चर करने के लिए उनका पास दिखाता है, जिसका प्रूफ है ये शॉट, जहां हमें 2 येलेना दिख रही है, जिसमें से एक वो है जिसने पास्ट में कुछ गलत किया है, जिसका रिग्रेट येलेना को आज भी है, और इसी पास्ट को वो एम्ब्रेस या कन्फ्रंट करके इससे बाहर आएगी, बाकी थंडरबोल्ट्स मेंबर्स के जैसे, शायद सिवाय टास्क मास्टर के, क्योंकि वही है जो ऑलमोस्ट थंडरबोल्ट्स के प्रोमो में मिसिंग है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बेचारी टास्क मास्टर को अपने लाइफ का कई सारा हिस्सा याद तक नहीं है। सोचकर देखो, इससे अच्छी कोई टीम हो ही नहीं सकती जो वॉइड को वापस सेंट्री बना दे। इनका पास्ट भी बॉब के पास्ट की तरह दुख और रिग्रेट से भरा हुआ है। बॉब को भी थंडरबोल्ट्स के जैसे ही रिडेम्पशन चाहिए, जिसमें ये लोग मदद करेंगे, क्योंकि इन्हें भी साबित करना है खुद को। बात सिर्फ ये नहीं है कि थंडरबोल्ट सेंट्री को बचाते हैं, बात ये है कि वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह बॉब एक लिविंग बॉम्ब है, वैसे ही ये सब कैरेक्टर्स भी इमोशनल बॉम्ब्स हैं। लेकिन जब ये एक दूसरे को समझने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं,
तो एक डिसफंक्शनल टीम स्लोली एक फैमिली बन जाती है। ये प्रोसेस है म्यूचुअल हीलिंग का। जैसे बॉब अपने अंदर की डार्कनेस से लड़ता है, वैसे हम सब भी अपने लाइफ में किसी ना किसी वॉइड से जरूर लड़ते हैं। कभी गिल्ट, कभी लोनलीनेस, कभी फेलियर का एहसास। हम कितने भी अच्छे काम कर ले, हमें लगता है कि हमारी कोई ना कोई गलती ही हमें डिफाइन करती है। लेकिन जैसे यहाँ बॉब को उसके जैसे लोग मिलते हैं, वैसे हमें भी जरूरत पड़ती है सपोर्ट की। आप अपने मॉन्स्टर से खुद लड़ने की कोशिश करो, पर जब ना हो पाए तो आपको हेल्प मांगने से कतराना नहीं चाहिए। शायद कोई तुम्हारा बकी या येलेना बनके तुम्हें एज से वापस खींच ले। और जब फिल्म के एंड तक बॉब अपने इनर वॉइड को कन्फ्रंट करेगा, तब सेंट्री पूरी तरह इवॉल्व होगा। तब वो सिर्फ एक पावरफुल बीइंग नहीं बन जाता, बल्कि एक सिंबल बन जाता है कि तुम्हारे अंदर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, तुम अच्छे सपोर्ट के साथ उससे लड़ सकते हो और खुद को वापस पा सकते हो। कई लोग सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन कहते हैं, पर अगर आप ध्यान दो तो सेंट्री का आर्क बहुत डिफरेंट है सुपरमैन से। अब थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट थंडरबोल्ट्स को रीब्रांड करके अपने हिसाब से चलाएगी, जहां इस टीम का नाम हो सकता है सीक्रेट एवेंजर्स या डार्क एवेंजर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्री का फेल सेफ बनेगी येलेना। जिस तरह नताशा को स्पाई मिशन से साइड करके हल्क को कंट्रोल में रखने वाले मिशन को सौंप दिया था, उसी तरह येलेना को भी सेंट्री के साथ हीरो बनाया जाएगा, ताकि वो उसको दोबारा से वॉइड बनने से रोके। अब यहीं से हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये थंडरबोल्ट्स डूम्सडे से कनेक्ट करेंगे। जिस तरह डॉक्टर डूम ग्रे एरिया में स्टैंड करेगा, उसी तरह ये लोग भी ग्रे एरिया में स्टैंड करते हैं। अब डॉक्टर डूम की दुनिया में इनके लिए जगह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा वॉइड एक ऐसा खतरा है जिसको शायद डॉक्टर डूम भी ना रोक पाए, इसलिए वो उसको सेंट्री की ही तरह अपने साइड रखेगा। अब सेंट्री डॉक्टर डूम की साइड आया तो बाकी थंडरबोल्ट्स भी अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये एक फैमिली की तरह है। पर ये सब होगा कैसे? इसकी शुरुआत होगी इनकर्जन से, जिसको रोकने के लिए एवेंजर्स एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकर्जन रोकने का एक ही रास्ता है, जो कि है अल्टरनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। अब क्योंकि एवेंजर्स अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट सेंट्री को मैनिपुलेट करेगी कि इनकर्जन हुआ तो इस अर्थ के साथ तुम्हारी ये थंडरबोल्ट फैमिली भी नहीं रहेगी। जिसके बाद सेंट्री अकेले ही जाकर अल्टरनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करके ना सिर्फ अपनी पावर सबको दिखाते हुए अर्थ को बचा लेगा, बल्कि सेंट्री ऐसा कई बार करेगा जब तक वो एक ऐसे अल्टरनेट अर्थ में नहीं पहुंचता जहां उसका सामना हो डॉक्टर डूम से। अब यहाँ से दो बातें होंगी। पहला ये कि डॉक्टर डूम उसको बताए कि उसके पास इनकर्जन का सॉल्यूशन है, जो कि है बैटल वर्ल्ड, जिसका तुम हिस्सा बन सकते हो। पर सेंट्री यहाँ अपने साथ थंडरबोल्ट्स को भी लाने की बात करेगा, जिसकी वजह से ही शायद हमें थंडरबोल्ट्स के मेजर कैरेक्टर्स डूम्सडे में दिख रहे हैं। डॉक्टर डूम सेंट्री को अपने साइड इसीलिए चाहेगा क्योंकि उसका जो वॉइड पर्सोना है वो उसके बैटल वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकता है। इनफैक्ट मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या हो थंडरबोल्ट्स की टीम का डॉक्टर डूम को ज्वाइन करना एक प्लान का पार्ट हो, ताकि थंडरबोल्ट्स की टीम डॉक्टर डूम की कमजोरियां निकाल सके, जिसको बाद में एवेंजर्स की टीम यूज करे डॉक्टर डूम के खिलाफ। अब क्योंकि येलेना एक स्पाई जैसी कैरेक्टर है, तो उसका डबल क्रॉस करना सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा, जिससे उसका रोल भी ऑडियंस में एक छाप छोड़े कि बेशक वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई पावर नहीं है, पर उसने भी अपना पार्ट प्ले किया डॉक्टर डूम को हराने में। अब आपका क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताना, क्योंकि भाई हम थॉर और एक्समैन जैसे बड़े कैरेक्टर्स के रोल तो सोच सकते हैं, पर ह्यूमन लेवल कैरेक्टर्स का क्या होगा? अब भले ही इन्फिनिटी वॉर के दौरान नताशा का मजाक उड़ा था कि वो एक टेजर लेकर थैनोस की तरफ बढ़ गई थी, पर बात यहाँ टेजर और थैनोस की नहीं है, बात है कोशिश करने की। और मेरा यकीन मानो कोशिश ही मैटर करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की कैसे थंडरबोल्ट्स कनेक्ट करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।